हाँ, तो मेरा नाम रोशन कुमार हो और हम लोग आप लोग को पता हुआ कि आईआईटी के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए चालू किए। थोड़ा सा 11-12 के बच्चे होंगे। अब 2-3 क्लास बेटा पेशेंस रखो, फिर आपका लेवल में हम आ जाएंगे। लेवल से बाहर चले जाएंगे। तो मेरा नाम रोशन कुमार हुआ, मैथ से MSc है और MSc तक मैथ हम पढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, पढ़ाएंगे पहले, बट 11-12 पढ़ाने तो मेरे को आईआईटी लेवल। तो देखो, इसके पहले क्लास बेटा हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बता रहे थे कि दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो क्या होता है, एक एंगल एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। जब दो एंगल का सम राम प्लस रहीम मिलकर के 90 डिग्री हो रहा है बेटा, तो राम के बिना रहीम नहीं 90 हो सकता है और रहीम के बिना राम नहीं 90 हो सकता। मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। इसी तरह से इसका थ्योरी मैंने बता दिया था। आज इसका प्रॉब्लम करेंगे, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं लेंगे। मेन प्रॉब्लम जो भी उसका होगा वो हम क्या करते हैं आप लोग को बता देते हैं। जैसे देखो बेटा, बोलता हूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या पूछ रहा है, cos 59 डिग्री। पहला क्वेश्चन है cos 59 डिग्री। ओहो, और क्या बेटा sin 31 डिग्री। sin ऑफ 31 डिग्री, sin ऑफ 31 डिग्री। अब इसका वैल्यू फाइंड आउट करने का है। देखो तो बेटा, दोनों एंगल को जोड़ना, ऊपर वाला नीचे वाला। देखो 9 1 10, 10 के 0, 5 3 8 8 1 9। मतलब दोनों एंगल को जोड़ कर जो 90 डिग्री आ रहा है, तो किसी एक को चेंज करेंगे, किसी भी एक को चेंज करेंगे। या तो आप ऊपर वाला को चेंज करो या तो आप नीचे वाला को चेंज करो। तो देखो बोला कि सर हमको ऊपर वाला को चेंज कर देंगे। तो देखो cos 59 डिग्री को क्या लिख सकते हो, cos 59 डिग्री को लिख सकते हो cos 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री। अब बताओ cos 90 में से 31 घटाएगा तो 59 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो क्या हो गया sin ऑफ 31 डिग्री। अब आप लोग जानते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। तो sin थीटा, थीटा के जगह पर क्या होगा 31 डिग्री अपॉन पहुंची बाबू sin ऑफ 31 डिग्री। अब देखो कैंसिल हो गया, इसका आंसर क्या हो गया बेटा 1। इसका आंसर क्या हो गया 1। तो इस तरह से हम लोग का एक क्वेश्चन, पहला टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं, बहुत सिंपल है। अगर जो कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बेसिस पे क्वेश्चन रहेगा तो देखना इस टाइप के क्वेश्चन में दोनों एंगल को ऐड करके देखना। दोनों एंगल ऐड करके अगर जो 90 डिग्री आ रहा है तो दोनों में से किसी एक को क्या कर देंगे, हम लोग बदल देंगे। दोनों में से किसी एक को क्या कर देंगे, बदल देंगे। साइन को कॉस में या कॉस को साइन में, तो उसका आंसर हम लोग को मालूम हो जाएगा। देखो दो क्वेश्चन इस तरह करते हैं। देखो एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग से, एक क्वेश्चन बोल रहा है, जैसे एक और लेते हैं इसी टाइप का कुछ लेते हैं क्वेश्चन। cos 53 डिग्री, cos 53 डिग्री अपॉन बेटा sin ऑफ 37 डिग्री। अब बोलेगा ये सर इसका वैल्यू निकालिए। फिर देखो 7 3 10, 10 के 0 बाकी 1, 5 3 8, 8 है 9। मतलब सचमुच में 90 आ रहा, दोनों को ऐड कर किसी को एक को चेंज करो। अभी बोला ये सर आप नीचे वाला को चेंज करिए, खाली ऊपर वाला को कर रहे हैं। चलिए नीचे वाला को चेंज करते हैं। sin 37 बेटा, sin 37 को लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री। 90 में से 53 को घटाओ तो बचेगा कितना, 90 में से 53 को घटाएगा तो 37 बचेगा। अब देखो क्या हुआ, cos ऑफ 53 डिग्री अपॉन बेटा sin 90 माइनस थीटा क्या cos थीटा, तो cos ऑफ 53 डिग्री कैंसिल होकर क्या हो गया आंसर ना बउआ 1। कितना इजी है। ओहो, अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, टाइप को चेंज करते हैं। अब क्या करते हैं, टाइप को थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो दूसरा तरह का क्वेश्चन करते हैं। मैंने बोला हर तरह का क्वेश्चन मैं करा दूंगा, तुम लोग को हर तरह का प्रॉब्लम आप लोग को मैं ना करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो देखिए एक टाइप का क्वेश्चन और कर रहे हैं। अब बोला cosec 31 डिग्री, ओहो cosec 31 डिग्री अब माइनस ना बेटा sec ऑफ 59 डिग्री, sec ऑफ 59 डिग्री इसका वैल्यू पूछ रहा है। अब फिर वही वाला काम करेंगे बेटा, दो दिया हुआ रिलेशन
दोनों के एंगल को ऐड करके देखते हैं। 9 1 10, 5 3 8 1 9, 90 डिग्री हो रहा है। मतलब किसी एक को चेंज करेंगे तो मेरा काम क्या जी हो जाएगा। देखो हमको मैंने इसको चेंज करने का, तो cosec 31 को लिख सकते क्या, cosec 90 माइनस 59 डिग्री या माइनस का जी बेटा sec ऑफ 59 डिग्री। तो दिक्कत है क्या। अब देखो cosec 90 माइनस 59 क्या हो जाएगा, sec 59, sec ऑफ 59 डिग्री, sec ऑफ 59 माइनस sec ऑफ 59 डिग्री। देखो दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, आंसर क्या हो गया 0। इस तरह का क्वेश्चन करिए। तो ये सर और एक आध टाइप का क्वेश्चन कीजिए, और एक आध टाइप का क्वेश्चन कीजिए ना। देखो हर तरह का क्वेश्चन। और अगला क्लास से अब 10th लेवल में ट्रिगोनोमेट्री में थ्योरी नहीं पढ़ना हम लोग को, बस सब प्रॉब्लम करेंगे। 3 से 4 क्लास लगाएंगे, आइडेंटिटी क्या कर देंगे हम लोग पूरा क्लियर कर देंगे, पूरा क्लियर कर देंगे आइडेंटिटी। अब देखो क्या बोल रहा है, कुछ और टाइप का क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अच्छा हाँ बोलो ना, बोल रहा है। चलो एक कुछ और टाइप का क्वेश्चन हम लोग करते हैं, हल्का हल्का क्वेश्चन खोलते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये बोर्ड वाला पूछता है, ये बोर्ड वाला पूछता है, हमेशा पूछते रहता है। कहता है क्या था, इफ sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, cosec a माइनस क्या होता 20 डिग्री है। तो बोल रहा है तेरे को therefore a is an acute angle, therefore a is acute angle। तो बोलता find the value of value of a, find the value of a, a का वैल्यू निकालने बोल रहा है। देखो पहले रिलेशन को लिखते हैं, क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में पूछता है। देखो क्या sec of 4a is equal to ना बेटा cosec a minus 20 डिग्री। ओहो अब देखो sec 4a को हम क्या लिख सकते हैं cosec के टर्म में, cosec के टर्म में इसको लिख सकते हैं बेटा cosec 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू क्या हो गया जी cosec a माइनस ना 20 डिग्री। अब देखो cosec से cosec का बट ऐसे काटना नहीं, ऐसे काटा नहीं जाता। अब ऐसा नहीं, cos का एंगल ये है, cosec का एंगल ये है, ये भी cosec का एंगल, तो काट नहीं सकते बट लिख सकते हो क्योंकि दोनों का cosec इक्वल है। तो क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस ना बाबू 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। अब एक कॉस्ट वाला को एक तरफ कर दो 90 20, तो 90 डिग्री प्लस ना बाबू 20 डिग्री इज इक्वल टू बेटा a प्लस 4a। तो क्या हो गया 110 डिग्री इज इक्वल टू 5a, देयरफॉर a इज इक्वल टू 110 अपॉन 5। क्या हो गया 5 टू 10 एंड 5 टू 10, a का वैल्यू बेटा 22 डिग्री। बहुत बार बोर्ड में पूछता है, और ये तो बिहार बोर्ड वाला एग्जाम देगा तो उसको तो पक्का पूछेगा। दिस इम्प्लाइड दैट इसको सॉल्व कर लेना। देखो ये बन जाएगा, आप लोगों को समझ में आ गया हो कि देखो दोनों को cosec के टर्म में पर लाए, दोनों को क्या किया cosec के टर्म में ले लाए, तो cosec का एंगल इक्वल होगा। जब cosec इक्वल तो एंगल भी आपस में इक्वल होगा, और उस तरह से a का वैल्यू क्या होगा 22 डिग्री। अब देखो बाबू एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन इसमें है, सारा क्वेश्चन कर देते हैं हमारे, ताकि अगला क्लास से आइडेंटिटी को हम पढ़ा सकें। ठीक है, ये सर ये चैप्टर सबसे इजी चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री में।
छोड़ दीजिए, एक क्वेश्चन और करते हैं। कहता है क्या, साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस ना बाबू साइन स्क्वायर 55 डिग्री। अब क्या करें सर, देखो साइन कॉस रहता तो मजा आ जाता, लेकिन कॉस है नहीं, तो दोनों के एंगल को ऐड करेंगे बेटा। 5 5 10, 10 का शून्य होगा, 0 होगा, अब 5 3 8 1 9 पूरा 90 डिग्री दोनों में सम हो रहा है। किसी एक को बदलेंगे, चलो किसी एक को बदलो। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस, या हाँ ऐसे ही कर दो, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ हाँ साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 35 को लिख सकते हो क्या, 90 डिग्री माइनस 55 प्लस क्या होता, साइन स्क्वायर 55, दिस सिंपलाइड दैट साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, आप लोगों को फार्मूला याद होगा, cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा की जगह पे कितना रखेंगे बेटा, 55, अब प्लस ना बाबू साइन स्क्वायर ना बेटा 55। अब दोनों का वैल्यू क्या हो गया, साइन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हम लोग जानते हैं 1, क्या हो गया आंसर, दो लाइन। इतना इजी है सर, आइए तो हम क्या करें, सब इजी है। ठीक आप देखना बेटा, एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, कुछ अच्छा टाइप का क्वेश्चन। देखो एक कहता है बेटा, इवैल्यूएट साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री का, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो इसको सॉल्व करना, तो क्या है ऊपर साइन स्क्वायर 63 प्लस न होगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ये सर देखिए केरल क्वेश्चन वाली हम क्या करें, इतना इजी है। तो cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस न बेटा cos स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो दोनों को ऐड करो, कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं, देखो 7 3 10, 6 2 8 1 9, दोनों का सम 90 डिग्री। किसी एक को बदलेंगे, चलो किसी को एक को बदलेंगे, वही वाला गीत गाते हैं हम लोग फिर से। साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, 90 में से 27 को घटाइए तो 63 आएगा, ठीक है। ये होके चलिए उसका चेंज करना बेटा बस, क्योंकि दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री, एक को चेंज करेंगे काम हो जाएगा। 27 डिग्री अपॉन नीचे में भी देखो बेटा 7 3 10, 7 1 8 1 9, इसमें भी हो रहा। अब देखो cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री, 90 में से 73 घटाएंगे तो 17 बचेगा। अब प्लस पहुंची बेटा cos स्क्वायर 73 डिग्री। ओहो sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो गया जी, cos स्क्वायर 27 डिग्री प्लस ना बेटा sin स्क्वायर 27 डिग्री। ओहो नीचे क्या हो गया जी, नीचे क्या हो गया cos स्क्वायर सॉरी sin स्क्वायर 73 डिग्री प्लस बची बाबू cos स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या 1, 1/1 क्या हो गया 1। यही हो गया क्या तुम्हारा, कितना इजी है, ओहो इतना हल्का है सर, हम क्या करें। देखो शुरू हम लोग कम क्वेश्चन करा रहे थे, तो तुम लोग को लग रहा, आप देख रहे ना स्पीड हो रहा ना धीरे धीरे, अब और स्पीड बढ़ाते जाएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग पूरा सिलेबस 1 से 1.5 साल के अंदर कर देना आरटी के लिए। थोड़ा सा एक टाइप का और क्वेश्चन करते हैं, इसमें कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है जो क्या होता है इंक्लूड है, उसको हम लोग करके देखते हैं। बट वो स्टैंडर्ड वैल्यू को इंक्लूड करने से कोई फायदा नहीं होता, क्वेश्चन मैंने करा दिया। चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ, कहता क्या होता, फाइंड द वैल्यू ऑफ
देखो कॉची का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा बेटा, बोल रहा क्या, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, tan ऑफ 55 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉट ऑफ 35 डिग्री प्लस थीटा। इसी का वैल्यू क्या कर रहा है, इसी का वैल्यू ना हम लोग क्या करने बोल रहा है, फाइंड आउट करने बोल रहा है। अब देखो क्या समझो, 55 और 35 को ऐड करो, 5 5 10 के 0, 5 3 8 1 9, हो कम बन गया, थीटा दोनों फर्स्ट है ये, किसी एक को बदलो, किसी एक को चेंज करते हैं, तो देखो चेंज कर दो, एक लाइन में हो जाएगा, tan of 55 माइनस थीटा माइनस cot of 90 डिग्री माइनस क्या बेटा 55 डिग्री और माइनस को जी बेटा 55 डिग्री प्लस क्या माइनस क्या, माइनस कॉमन है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस क्या बेटा थीटा। अब देखो क्या हो गया, tan of 55 डिग्री माइनस थीटा cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है, tan थीटा, tan of 55 डिग्री माइनस थीटा, ये देखो कैंसिल हो गया, आंसर है। और देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो अच्छा रहे, देखते हैं, और एक और क्वेश्चन फिर बोलता है वैल्यूएट, फिर बोलता है वैल्यू निकालने के लिए, कितना इजी है यार, कुछ नहीं किया बेटा, देख लो cot 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा 55 है, माइनस कॉमन है तो प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे 35 को असाइनमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो हर तरह के क्वेश्चन हम करवा के दे रहे हैं, इजी है। अब देखो एक क्वेश्चन और करता हूँ, ये भी क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है, हमेशा पूछता है, बहुत इजी है। देखो क्या हो रहा है, tan 7 डिग्री, tan ना बेटा थोड़ा बड़ा लिखते हैं, tan 7 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री इज इक्वल टू बोलता है √3 होगा, तो कितना इजी होगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज करेंगे हम लोग, देखते हैं स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू मालूम है बाबू, स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू मालूम है बाबू, हम बोलता है tan 60 का वैल्यू कितना होता है जी √3। अब देखना बेटा tan 7 पर कॉम्प्लीमेंट्री खोजेंगे तो क्या है 83, दोनों को एक साथ ले आते हैं, tan 7 इंटू tan 83 डिग्री। अब 23 का कॉम्प्लीमेंट खोजते बेटा 67, तो क्या करते हैं इंटू tan 23 इंटू tan 67 डिग्री, हो गया बेटा, इंटू कोची बाबू tan ऑफ 60 डिग्री, tan ऑफ 60 डिग्री। अब देखो बेटा कितना इजी है बाबू, अब ये दोनों में से किसी एक को बदलेंगे, कहा है कि दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। देखो बेटा tan 7 डिग्री को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 83 डिग्री इंटू एक के होते तो बदलना है, एक के वाला गीत गाना है, हम भारत के वासी हैं, भारत का गीत सुनाता हूँ, ये दोनों में से एक का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। 90 माइनस 67, 90 माइनस 67 इंटू बेटा tan ऑफ 67 इंटू क्या tan 60 का वैल्यू डाल दो √3। अब देखना बेटा कितना इजी है होगा, tan 90 माइनस थीटा क्या हो गया बेटा cot थीटा, cot 83 इंटू ना बेटा tan 83, ओहो अब देखो इंटू tan 90 माइनस थीटा कौन सी जी cot 67 इंटू tan 67 इंटू ना बेटा √3, ओहो इतना इजी है सर। अब देखो बेटा हम लोग जानते हैं वी नो दैट, पहले क्लास में बताए थे tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो देखो इसको 1 लिख सकते हो बेटा 1, इसको भी cot थीटा इंटू tan थीटा क्या है 1,
9 2 क्या होता है अंडर रूट 3, देयरफॉर रूट 3 क्या हो गया, कितना इजी है। कंप्लीमेंट्री को खोलेंगे कि 7 में कितना ऐड करें कि 90 आ जाए, तो 7 में 83 को एक साथ कर दिए, 23 और 67 को एक साथ कर दिए, tan 60 का वैल्यू मालूम था, अंडर रूट 3 धर दिए, ये सब आ गया आराम से रूट 3। कोई दिक्कत है क्या, इसको भी आप लोग क्या कीजिएगा, प्रिंट कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। तो 4 क्वेश्चन और करा के हड़बड़ाने का बावजूद बहुत ईजी है, बहुत ईजी, इतना हल्का रहता है। मैथ को इतना ईजी हम लोग कर देंगे ना कि आप लोग कंफ्यूज करेंगे, सचमुच में गणित इतना ईजी। हाँ आइए हम क्या करें, मैथ्स के लिए कभी नहीं सोचना आप लोग को हम एमएससी तक सेवा करेंगे। गणित जहाँ तक बोलोगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमको गणित बड़ा अच्छा समझ में आता है। हमको टीचर की कोई जरूरत नहीं, बुक रहेंगे चाहे किताब दे दीजिए, कॉपी दे दीजिए, एगो कौन कलम दीजिएगा, लिंक ग्लासियर जब कलम दीजिए, और क्या खाने पीने का कुछ दे दो भाई, नहीं खाएंगे पिएंगे हम जिंदा नहीं रह सकते। ऐसे दीदी लोग खिलाते रहती है, मेरा दीदी लोग खिलाती है, बहुत खाना खिलाती है, लोग को पढ़ाएंगे, इसीलिए तो हम इतना मेहनत करते हैं। खा पी के तंदुरुस्त हो जाएगा, बॉडी स्टडी बनाना नहीं। चलिए देखिए इधर, अब देखो बेटा कुछ क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। ओहो ये सर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बोलो बताइए ना सर, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछ देता है, अब पूछ देता है तो हम क्या करेंगे। चलिए कहता है क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन का नंबर मैं नहीं दे रहा हूँ, हर टाइप का क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। मेरा एक वीडियो देखो और पूरा ट्रिग्नोमेट्री के मास्टर बन जाओ, पूरा ट्रिग्नोमेट्री के मास्टर बन जाओ। तो देख बेटा कितना इजी वाला है, कितना इजी वाला क्वेश्चन है। देखो कहता है क्या बाबू, कहता है क्या कि इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट क्या बोलता है बेटा, प्रूव दैट। इसमें भी एक दो तीन क्वेश्चन पूछ सकता है, बट एक कोई एक मैं करवा दे रहा हूँ। कहता है साइन बी प्लस सी बटा 2 इज इक्वल टू कॉज ऑफ ए बाई 2, इस वाई में फॉर्मूला होता है। चलिए देखिए अब इसको इतना प्रूव करके लाना बेटा, अब कोई ट्रायंगल एबीसी में, चलो रे मान कहीं रहा मैं मिल जाए ए बी सी, तो क्या बेटा ट्रायंगल है। अब देखो ए बी सी वो ट्रायंगल है, तो हम लोग जानते हैं, इसको प्रूव करते हैं। ए बी सी में रिलेशन निकालने बोल रहा है, ए बी और सी में ना बेटा रिलेशन निकालने का है, तो निकाल लो कौन सी रिलेशन होगा ए बी सी में। वी नो दैट बेटा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओहो ऐसा बात है सर, ये सर दोनों में देखिए ना बी प्लस सी बटा 2 का रहा है, ए बटा 2 का रहा है, ये सर दोनों के दूसरे डिवाइड करिए ना, कर दीजिए। बोथ साइड 2 से क्या किए डिवाइड किए, लिख सकते हैं बगल में डिवाइडिंग टू बोथ साइड, 2 से बोथ साइड डिवाइड किए हैं, तो कौन हो गया देखो एंगल ए बटा 2 प्लस एंगल बी बटा 2 प्लस एंगल सी बटा 2 अब बराबर ना बेटा 90 डिग्री, 180 बटा 2 90 डिग्री। अब बोल रहे हैं सर ए के उधर खोज रहा है, बी प्लस सी के एक तरफ करने बोल रहा है, कर दीजिए ना, कर देते हैं। क्या लिख सकते हो बेटा एंगल बी बटा 2 प्लस एंगल सी बटा 2 बराबर 90 डिग्री माइनस एंगल ना बेटा ए बटा 2। ओहो ऐसा बात है सर, ते सर दोनों कैल्शियम लेके उसी कर दो ना जैसे है, जैसे कर दीजिए, हमारा का मतलब है 2, तो पहुंचोगे बेटा 2, तो क्या आ गया b प्लस सी बटा 2 बराबर 90 डिग्री माइनस एंगल ए बटा 2। ओहो ए सर एक बात ना गुरुजी, दोनों तरफ साइन लगा दीजिए ना, साइन लगा, इधर साइन का आता है, एक तरफ साइन लगा एक तरफ कॉस, नहीं सर दोनों तरफ साइन लगाना पड़ेगा। तो कौची लिखेंगे बेटा, ये वाला 11 के तने से मिटावा दे लो, कौन में कर
ना हको। तो टेकिंग साइन बोथ साइड क्या लिखेंगे बेटा? टेकिंग साइन बोथ साइड, दोनों तरफ साइन लेंगे बेटा। तो साइन क्या हो गया? b प्लस सी बटा 2, साइन एक तरफ आ गया सर। अरे तो दूसरा तरफ आएगा ना महाराज। तो क्या बेटा? साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस एंगल a बटा 2। साइन से साइन गायब हो गया बेटा। साइन से साइन क्या हो गया? गायब मत करो, गायब ना करे कर। साइन b प्लस सी बटा 2, थोड़ा सा और मिटाते हैं बेटा, थोड़ा सा और मिटाते। साइन ऑफ b प्लस सी बटा 2 बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को चले बेटा cos थीटा। थीटा के यहाँ पर क्या है? a/2। ये सर इन्हीं को लॉजिक कार्य बोलना है, कुछ नहीं किए, दोनों तरफ साइन ले लिए। साइन b प्लस c/2 होगा और साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा, cos ऑफ a/2। देखो कितना इजी है वो। चलो तो इसको प्रिंट करिए और देखते हैं कुछ अच्छा क्वेश्चन। बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है, कुछ आइए नहीं। देखिए चलिए तो आप लोग कर लीजिएगा, एकदम सिंपल। अब तो मुरली की मधुर सुना दो। अब आप लोग को मेहनत करना काम है, हम अपना मेहनत पूरा एफर्ट लगा देते हैं अपना जितना बनता है उतना। और आप लोग को मेहनत करके चाहिए क्या कि आप लोग आगे बढ़ें, ठीक है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, तो और हम लोग ट्राई करें ना। एक ही टाइप का क्वेश्चन है, बज रहा कुछ है ये नहीं, कुछ ही बताओ ना, सिंपल सिंपल। देखो बोलता है क्या बेटा? फाइंड थीटा। कैसे बोल रहा बाबू? फाइंड थीटा। थीटा फाइंड करने बोल रहा है। इफ cos 2 थीटा प्लस 54 डिग्री, 2 थीटा प्लस बचे बेटा 54 डिग्री। अब देखिए 2 थीटा प्लस 54 है बाबा बराबर साइन थीटा, बराबर क्या बेटा? साइन थीटा। और कुछ बोल रहा है 2 थीटा प्लस 54 एक्यूट एंगल है। कहता है 2 थीटा प्लस 54 क्या बेटा? एक्यूट एंगल। एक्यूट मतलब समझते हैं ना जी, 0 से बड़ा और 90 से कौन सी बेटा? छोटा। एकरे वैल्यू निकालना है बेटा, थीटा के वैल्यू निकालना। देखिए कितना सिंपल है वो। cos 2 थीटा प्लस 54 डिग्री है सर। cos के टर्म में sin में लिख दो, cos के टर्म में sin के लिख दीजिए। तो cos के टर्म में कौन सा होगा? sin थीटा को लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा बराबर कौन सी? sin थीटा। sin थीटा का बदला लिख सकते हैं cos ऑफ 90 माइनस थीटा। देखिए बेटा दोनों cos, दोनों का cos है, ट्रायंगल भी क्या हो जाएगा? इक्वल। 2 थीटा प्लस 54 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ना बेटा क्या? थीटा। अब 54 किधर लेके चल रहा है? थीटा को इधर। तो 2 थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू ना बेटा 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री। अब 2 थीटा प्लस थीटा को चल जाएगा 3 थीटा। 3 थीटा इज इक्वल टू 90 में से ना बेटा 54 को सब्ट्रैक्ट करो तो 10 में से 4 गया, बाकी बचा 6। और क्या ये पैसा लिए थे तो 8 में से 5 गया 3, मतलब 36। तो थीटा क्या हो गया बेटा? 36/3 क्या हुआ? 12 3 जा 36। तो मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 12 डिग्री। देयरफॉर ना बेटा थीटा इज इक्वल टू 12 डिग्री। देखो ये भी बन गया। कितना इजी क्वेश्चन है, हर तरह के प्रॉब्लम हम करवा देंगे। और ये वाला काम आज नया नहीं, हम लोग ना हमेशा के लिए करते रहेंगे। पार्टी तक आप लोग को हर तरह के क्वेश्चन हम करवाएंगे। हम लोग के पास उतना सोर्स रहे या ना रहे, नॉलेज है बेटा, नॉलेज भरपूर है, कसा हुआ है। आप लोग खाली कोचिंग कीजिए, पढ़िए। अब तो मुरली की एक दो क्वेश्चन और करेंगे कि खत्म हो जाएगा चैप्टर, फिर मजा आएगा आइडेंटिटी में। फिर इसमें हम चलेंगे, आप लोग खाली ध्यान से देखिएगा। आप जितना आप लोग का चलना था चल गया, अब मेरा चलेगा, है ना जी। और ऐसा नहीं कि आपका नहीं चलेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा खूब मेहनत करवाएंगे।
बहुत मेहनत करवाएंगे, इसलिए तो ऑनलाइन हम सबके लिए फ्री कर दिए। कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, एक न एक दिन सच्चाई सबको नजर आ रहा है। सर में रोशन कुमार पढ़ाता तो अच्छे, अब पढ़वाऊँ था ना जी, हम कितना अच्छा पढ़ाओ पढ़ाता तो बड़ी। अब देखिए तक कितना इजी बाय, तो एको क्वेश्चन है बताने लायक नहीं है, क्या बताएं। चलो फिर भी एक कर देते हैं, एक क्वेश्चन लास्ट कर देते हैं, कुछ है नहीं इसमें तो। चलो फिर भी तो लोग बोला कि है सब कुछ। चलो लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं। क्वेश्चन कहता है cos ऑफ 70 डिग्री अपॉन बेटा साइन ऑफ 20 डिग्री प्लस क्या बोलता है cos 55 डिग्री, cos ऑफ 55 डिग्री इनटू ना बेटा cosec ऑफ 35 डिग्री बटे tan 5 डिग्री, tan ना बेटा 5 डिग्री इंटू ना tan ऑफ 25 डिग्री इंटू tan 45 इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 65 ओहो इंटू tan 65। हड़कना नहीं, इतना लंबा जा, बहुत इजी है। tan 65 इंटू क्या होगा tan ऑफ 85 डिग्री। अब तो इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। पहले इसको पकड़ो, देखो इसको पकड़िएगा तो क्या पता चल रहा है। देखिए 70 20 90 हो रहा, किसी एक को बदलेंगे काम मेरा चल जाएगा। ये सब वाला को बदल दीजिए, लिख सकते हैं क्या cos 70 को लिख सकते हैं cos ऑफ 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, किसी एक को बदलना है इस केस में sin ऑफ 20 डिग्री। ये सारा ऊपर काम कीजिए। अब देखना बेटा 55 35 90 5 5 10 और 5 8 1 9, दोनों में से किसी एक को बदलेंगे। चलो cos को बदल दीजिए सर, cos 90 डिग्री माइनस 35 इनटू क्या बेटा cosec 35। देखो कितना इजी है लोगों। अब देखो इसमें कंप्लीमेंट्री को खोज रहा था बेटा, कंप्लीमेंट्री को खोजो। 5 का कंप्लीमेंट्री कहां है 85। चलो इस लाइन पर लिख देते हैं tan 5 इनटू tan है बेटा 85 ओहो। अब देखो इनटू 25 के कंप्लीमेंट्री को खोजना है tan 25 इनटू ना बेटा tan 65 ओहो। अब देखो इसका कंप्लीमेंट्री भी हम लोग को मिल गया, इसका कंप्लीमेंट्री मिल गया, बाकी बचा tan 45। इसका वैल्यू कितना होता है बेटा 1। tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1। देखो कितना इजी वे बन गया। लास्ट क्वेश्चन है, ये चैप्टर लगभग करिए लीजिएगा आप लोग, ना बनेगा तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, हम बता देंगे। बहुत इजी है, हर तरह के क्वेश्चन लगभग हम करवा देंगे। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा sin थीटा sin 20 डिग्री अपॉन बेटा sin 20 डिग्री। अब देखिए प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या बेटा sin 35 डिग्री इनटू ना बउआ cosec 35 डिग्री ओहो। अब देखिए यहाँ पे चेंज कर दीजिए बेटा, एक को बदलिए तो लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री इनटू एक को छोड़ देना बेटा tan ऑफ 85 डिग्री। अब एक को चेंज कर दीजिए, tan 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री इनटू बची बेटा tan 25 डिग्री। कितना इजी है बाबू। इनटू बची बेटा 1, एक को बदल दिए tan 5 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 85, एक को छोड़ दिए tan 85। tan 25 को लिख सकते हैं 90 माइनस 65 और tan 45 का वैल्यू क्या बेटा 1। अब देखिए मामू से मामान मामू मामानी कट गए, आंसर हो गया 1 ओहो। sin थीटा इनटू cosec थीटा क्या होता है बेटा 1, हम लोग जानते हैं वो 1 हो गया ऊपर। अब देखो tan 90 माइनस थीटा क्या बेटा cot 85 इनटू बेटा tan 85 इनटू tan cot 65 cot ऑफ 65 इनटू कितना बेटा cot ऑफ 65 इनटू क्या था tan 65 का, सॉरी बाबू tan 65 इनटू ना tan 65। अब देखो बेटा 1 प्लस 1/, देखो cot थीटा इनटू tan थीटा 1 इनटू cot थीटा इनटू tan थीटा 1। अब देखो बेटा क्या हो गया 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। मैंने हर तरह का क्वेश्चन करवा दिया आप लोगों को, हर तरह के चैप्टर का क्वेश्चन लगभग मैं अपना आइडिया को मैंने
करवा दिया, बट कुछ अगर जो प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछिएगा, नहीं तो देखेंगे। और क्योंकि अगला दिन हम लोग लगाए आइडेंटिटी का क्लास, वो क्लास किसी को नहीं छोड़ना। और कृपया करके जब आप लोग वीडियो को देखिए तो एक बार क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, समाप्त करते हैं।